प्रणाम। स्वागत है सभी का अनादिनंतम पर। और आज हम भगवद गीता के अध्याय 12वें का प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में कुल मिलाकर 20 श्लोक हैं और 5-5 श्लोक करते हुए हम इस अध्याय की पूर्ति भी कर ही लेंगे भगवान के श्री कृष्ण और राधा जी के अनुग्रह से। तो प्रारंभ करें फिर। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोका 1, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। तो अर्जुन भगवान से अभी प्रार्थना करके पूछ रहा है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। तेषां के योगवित्तमः, कौन योगवित्तम है, यानी योग में एक्सेलेंस प्राप्त किया हुआ या परफेक्ट ऐसा निपुण व्यक्ति कौन है। एवं इस प्रकार से सतत युक्ता ये, जिस प्रकार से आपने बताया है, इस प्रकार से हर समय जो निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं, उन सभी लोगों में सतत युक्ता ये, उन सभी लोगों में भक्तास्त्वाम पर्युपासते, जो आपके भक्त हैं और जो आपकी उपासना करते हैं, ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम, और जो अक्षर अव्यक्त है, उस प्रकार का आपका स्वरूप जो है, उसकी उपासना करते हुए जो जितने भी लोग हैं, उन सभी में तेषाम, इन सभी में के योगवित्तमः, कौन कौन है ऐसे जो आपके मत से योग में निपुण हैं, के योगवित्तमः। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। तो इन सभी लोगों में आपके मत से कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन सबसे अच्छा है, आप किसको मानते हैं कि ये योग में निपुण है। अगला श्लोक श्री भगवान उवाच। अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो, अपना जिस व्यक्ति ने भी अपने मन को मय्यावेश्य, मुझ में आवेश कर लिया, यानी मुझ में समा लिया है। मय्यावेश्य मनो ये माम ऐसे करने के बाद माम नित्ययुक्ता उपासते, मुझे नित्ययुक्ता, नित्य उस योग युक्त स्थिति में रहते हुए उपासते, मेरी उपासना करता है, यानी मेरे पास आकर के बैठ जाता है, मेरी आराधना करता है मन से। श्रद्धया परया, तो परा श्रद्धा, अटूट विश्वास, श्रद्धा में भी परम जो चरम है वो। श्रद्धया परया परयोपेतास्ते, उपेतास्ते, तो ऐसे उसमें स्थित रहते हुए उपासते में युक्ततमा मताः, में मताः, मेरा मत यह है कि वो युक्ततमा, वो युक्त है, वो निपुण हैं, वो योग से युक्त हैं और परिपूर्ण व्यक्ति हैं। मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते, उपेतास्ते, इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्हें ये प्राप्त हो चुका है, ये जो योग की साधना का वो जो बल है वो प्राप्त हो चुका है। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। तो किसी भी कार्य को अगर आप देखेंगे कि छोटा सा भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें हमें कठिनाई महसूस होती है, फिर जैसे जैसे करते जाते हैं हमें आदत हो जाती है, और आदत करते फिर उसमें और भी हम क्रिएटिविटी और भी आइडियाज़ हमें मिलने लगते हैं, और हम धीरे धीरे उसमें निपुण होते जाते हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो उसमें बढ़ती रहती है। वैसे ही योग का विषय भी वैसे ही है। जो प्रारंभ करता है उसमें कठिनाइयाँ हम फेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, यानी भगवान के अनुग्रह से ही वो सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे हम पार कर लेते हैं और उसमें जो नित्य युक्त, यानी उसमें निपुण होते चले जाते हैं। तो जब वो एक्सपर्टीज़ हमें योग में भी मिल जाए तो भगवान कहते हैं कि आप फिर नित्य युक्त हो, योग युक्त हो, ऐसा भगवान मानते हैं। मैं मताः, ऐसा भगवान मानते हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। अगला श्लोक अभी 2 श्लोक एक साथ जुड़े हैं, 3 और 4। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमा अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। ये तो परंतु जो लोग अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते, जो वो अक्षर परब्रह्म है, अनिर्देश यानी जिसमें एक हेतु के लिए, एक कारण के लिए उसे निर्धारित किया ना हो, किसी हेतु के बिना जो ऐसे ही रहता है वो, या इनडेफिनेट जिसको कहते हैं, यही इस कारण इसके लिए किया जाने वाला कार्य, उसके लिए किया जाने वाला कार्य से बिना एक पर्पस जिसे असाइन ना हो, वैसे उसे कहते हैं अनिर्देश। अनिर्देशम अव्यक्तम, तो ऐसे अव्यक्त, अनिर्देश और अक्षर जो परब्रह्म है, यानी जिसमें एक संकल्प का वो जो शक्ति है या वो फोर्स जो है वो नहीं है, एक स्टैग्नेंट, और वैसे एक कॉन्शियसनेस, एक चित्त स्वरूप जो है उस पर उसका जो ध्यान करते हैं। सर्वत्र गमम अचिंत्यम, सर्वत्र गम तो हर जगह में जो व्याप्त है वो, और अचिंत्यम उसका चिंतन हम नहीं कर सकते, उसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो वो अचिंत्य है। जैसे हम कह लेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो उसके बारे में कोई चिंतन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये अरबों समय पहले, अगर काल चक्र को ले लें, अरबों समय पहले कैसा रहा होगा, तो ये सब अचिंत्य है। तो वैसे ही भगवान का स्वरूप भी अचिंत्य है, इसलिए वो अचिंत्य हैं। सर्वत्र गम हर जगह में व्याप्त हैं। अचिंत्यम च कूटस्थम, अब ये कूटस्थम को अलग अलग मीनिंग्स हम असाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर तंत्र शास्त्र ले ले या शक्ति का पाठ जो है वो ले ले, उसमें कूटस्थम हमारी नाड़ियों का जो समागम है उसे कहते हैं कूटस्थम, कूट। और कूटस्थम, स्थम यानी कि रहना, कूट में रहना। ये कूट क्या है? एक समूह है, समूह ऐसा भी समझा जा सकता है। तो कूटस्थम, तो इस ब्रह्मांड में जैसे समूह में रहने वाले जो हैं वो, तो समूह में क्या क्या रहते हैं? मंत्र, अक्षर, इस स्वरूप में सब कूटस्थम, एक एक असेंबली, एक एक ग्रुप में ऐसे जो रहते हैं वो। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, अचलम यानी जिसमें जो चलायमान नहीं है वो अचलम, एक जगह पे फिक्स्ड है वो। ध्रुवम यानी स्थिर रहना, जैसे ध्रुव तारा, वो एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, जो कभी नहीं बदलता, जो अपनी जगह से डगमगाता नहीं, बाकी सब घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द, तो इसलिए ध्रुवम, अचलम ध्रुवम। संनियमेंद्रिय ग्रामम, तो ये जो इंद्रिय ग्राम है उसका नियम कर लेना, करने के बाद संनियमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, और हर जगह में समबुद्धि रखना, ये भी वही है, ये भी वही है, वही वही है, जहाँ भी जाओ वो एक ही वस्तु है, ऐसे समबुद्धि का होना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः, ऐसे लोग प्राप्त कर लेते हैं, मामेव, ऐसे लोग मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, सर्वभूतहिते रतः, और हर वक्त वो सभी भूत यानी समस्त चराचर के हित के लिए कार्यरत रहते हैं। सर्वभूतहिते रतः, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संनियमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। तो इसमें भगवान ने उस परम तत्व जो ये स्वरूप के अधीन नहीं है, यानी ये दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण या चतुर्भुजी महाविष्णु या फिर शिव जी या पार्वती या फिर देवी, ऐसे जो विविध प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं, वैसे उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं। उस स्वरूप के पीछे जो निर्गुण निराकार जो रूप है उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में जो चिंतन करते हैं, उसकी उपासना जो करते हैं, वो निस्संदेह भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अगला श्लोक 5वां। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो इसमें क्या कहते हैं? क्लेश क्या है? बहुत ही कठिन या परिश्रम जो है, जिसमें जो बहुत मेहनत लगती है, वो क्लेशो, टायर्डनेस हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, ऐसे क्लेशो अधिकतरम, तो इसमें बहुत सा क्लेश है, अधिक है। तेषाम, उन लोगों को बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ता है, जो तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में जिसकी चेतना रम जाती है, जिसको अव्यक्त का ध्यान करने में उसका मन लगा हो, उन लोगों को बहुत कठिन
कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ये जो अव्यक्त की गति है वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली है। देह बुद्धि अवाप्यते, जब तक हमारी बुद्धि इस देह में रमती है तब तक ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त एक गति है। देह बुद्धि अवाप्यते, तो देह बुद्धि, जिसकी बुद्धि ये मान लेती है कि ये शरीर ही मैं हूँ, वैसे देह बुद्धि जिसको भी है, जैसे हम सब आम लोग यही समझते हैं कि ये मैं हूँ, है या नहीं? आप भी ये समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, लेकिन तो इस देह को हमने मैं मान लिया है, परंतु मैं जो है ये देह नहीं है। तो जब तक ये देह बुद्धि हम में होती है तो आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आप में देह बुद्धि है या नहीं? अगर किसी ने आपको कोई कुछ कह दिया तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है या नहीं? तो तब तो आपको देह बुद्धि है। जब आपको कोई भी कितना भी कुछ कह दे या कर दे, फिर भी अगर आप रिएक्ट ना करें, तब आपकी वो देह बुद्धि छूट चुकी है। तो ऐसे जब तक ये देह बुद्धि हम में है तब तक इस अव्यक्त का चिंतन करना बहुत ही कठिन है। क्यों? उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन जो है इस शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसमें रखना बहुत कठिन है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए क्या करो, तो अब ये हुआ श्लोक 5। तो श्लोक 6 से हम पुनः प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।